साथियों, 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 और 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के नया ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो चुका है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कौन सी ग्रेड वाले अगली कक्षा में क्रमोन्नत होंगे और 40% से कम जो अगर कोई बच्चा लेके आता है तो उसे पुनः परीक्षा देनी होगी। इसका भी क्या क्राइटेरिया रहने वाली है और नई ग्रेड ABCD और जो ई ग्रेड है उसमें कितने कितने प्रतिशत हैं और क्या इसमें रहने वाला है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं संबंधित आदेश। साथियों, कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा और कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा के बाद विद्यालय स्तरीय करने कार्य के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश और ग्रेडिंग स्केल के संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण आदेश कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुआ है। और इसके अंतर्गत बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 के परीक्षा आयोजन हेतु शासन से अनुमोदन पश्चात जारी दिशा निर्देशों में मूल्यांकन व्यवस्था में ग्रेडिंग स्केल आपके ये रहेगी। देखिए, जो ए ग्रेड है 81 से अगर 100% के बीच में है तो वो ए ग्रेड है। बी ग्रेड 80 से 61 से 80 के बीच में यहाँ पर बी ग्रेड रहने वाली है। 41 से 60 के बीच में सी ग्रेड है। 33 से यहाँ पर जो 40% है वह डी ग्रेड में है और 0 से 32 में ई ग्रेड दे रखा है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बात है वह यह भी है कि उक्त ग्रेड में ए से डी ग्रेड के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। ए से लगा के डी ग्रेड तक का, यहाँ तक का, यानी 33% तक अगर विद्यार्थी अर्जित कर लेता है तो उसको आगे की कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ग्रेडिंग स्केल आपकी यह रहने वाली है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझा दिया गया है कि ए ग्रेड, फिर बी ग्रेड, फिर सी ग्रेड, फिर डी ग्रेड और यह ई ग्रेड सभी के बारे में यहाँ पे दे रखा है। और कक्षा 5 और 8 की परीक्षा 2025 से जो छात्र 40% से कम अंक प्राप्त कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर 40% से कम अंक यहाँ पर अगर वो प्राप्त कर, उन्हें विशेष कक्षाएं लगाकर 40% से अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में लाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे बच्चे जो 40% से भी कम अंक प्राप्त कर रहे हैं तो उनके लिए विशेष कक्षाएं लगाई जाएगी और उनको कुछ और अध्ययन यहाँ पे करवाया जाएगा। उनके लिए स्कूल स्तर पर वापस यहाँ पे परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा उपरांत 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण, विशेष कक्षाएं तथा स्कूल स्तर पर परीक्षा हेतु समस्त संस्था प्रधानों और संबंधित कार्यालयों को योजनाबद्ध टाइम अनुसार परिपत्र जारी करवाने होंगे। तो साथ यहाँ पर अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड डी में 40% तक के अगर अंक प्राप्त कर लेता है बच्चा तो आगे की कक्षा में प्रमोट होगा, और 40% से कम अंक है तो वो वहाँ पर उसको वापस परीक्षा देनी पड़ेगी और उसमें परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही उसको यहाँ पर प्रमोट माना जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण आदेश है और इस आदेश के साथ ही ये स्पष्ट हो चुका है कि ग्रेडिंग स्केल कक्षा 5 और 8 में क्या रहेगी। तो साथियों, ये ग्रेडिंग स्केल के संदर्भ में एक छोटा सा अपडेट था आप सभी के लिए। तो और भी अपडेट के लिए चैनल पर बने रहे, जिससे कि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।